स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मूविंग चार्जेस से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाते हैं, ठीक है ना, कैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया था। दूसरा उसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था बायो-सैवर्ट लॉ। क्या बताया था? बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ मैं वापस से रिविजन, ठीक है ना। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या बताया था बेटा? dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl साइन थीटा डिवाइड बाई 4πr का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने बात कर ली थी कल, इस फॉर्मूले को हमने कल डिराइव कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इसके एप्लीकेशंस के बारे में कि कहाँ कहाँ मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले मैं आपको इस टाइप के इस प्रॉब्लम का यूज़ करके दो डेरिवेशंस बताऊंगा और दो डेरिवेशंस के बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसी पूछी जाती हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको जो म्यू नॉट था इसकी यूनिट के बारे में नहीं बताया था, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रियलिटी में अगर मैं बात करूँ तो डीबी का जो यूनिट था, किसका? डीबी का। इसका यूनिट तो मैंने आपको बता दिया कितना, टेस्ला। कितना था? टेस्ला। म्यू नॉट हमारे पास एज इट इज है इनटू आई करंट है, उसका यूनिट एम्पियर हो जाएगा। डीएल लेंथ है, उसका यूनिट मीटर हो जाएगा। एंगल का में कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, एंगल का होता है रेडियन, पर यहाँ पर साइन के साथ उसका कोई यूनिट नहीं होगा। 4 कांस्टेंट है। आर स्क्वायर की बात करूँ तो मीटर का स्क्वायर। क्या यहाँ पर 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दूँ? बचा कितना मेरे पास? तो म्यू नॉट इक्वल टू इस मीटर के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टेस्ला इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर। कितना हो जाएगा? टेस्ला इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर। ये आपके पास क्या आ गया? इसकी एक यूनिट आ गई। गॉट माई पॉइंट? अच्छा जी, इसका एक और यूनिट होता है, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो म्यू नॉट कितना आ गया? टेस्ला इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर। हाँ जी, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी बताना है। तो मैंने आपको बी का डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं बताया, ठीक है ना। तो पहले बी का डायमेंशनल फार्मूला आपको भी बताता हूँ। बी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो अभी याद रखिएगा, m(t-2 a-1)। इसको निकालने का मैं तरीका आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा। बी का डायमेंशनल फार्मूला कितना था? m(t-2 a-1)। इसको कैसे डिराइव करते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक फार्मूला आएगा v इक्वल टू ई अपॉन में बी। ई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड, और v क्या होता है? स्पीड। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। अभी आप याद रखिएगा, इस v का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा? मैग्नेटिक फील्ड v, जिसकी यूनिट क्या है? टेस्ला। तो क्या डायमेंशनली में इसको ऐसे लिखता हूँ, m(t-2 एंड a-1)। गॉट माई पॉइंट? क्या लिखा? m(t-2 a-1)। मीटर है तो क्या हो जाएगा? l(1)। नीचे क्या आ रहा है? एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट है, करंट का डायमेंशनल फार्मूला ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ml आ जाएगा, पहले ml आ गया, t(2 एंड a-1). दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट। याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार इसके ऊपर कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसे आप लिख लीजिए, म्यू नॉट इज व्हाट? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हमने कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, एप्सिलॉन जीरो। दिस इज नॉन एज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वही चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? परमिएबिलिटी। क्या हो जाएगी? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारे पास, इसका यूनिट हो गया म्यू नॉट, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, वैसे क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉट माई पॉइंट? चलिए, ये सारी बातें क्लियर करने के बाद अब हम हेडिंग डालेंगे। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए एक नई सी, जिसमें मैं आपको बायो-सैवर्ट लॉ लगाना बताऊँगा कैसे ये स्मॉल एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए, बायो-सैवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। चलिए आगे बात करें इसके बारे में, नोट कर लिया होगा ना आपने। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एलिमेंट। रिलेटिव में आपको फार्मूले से ही पता लग रहा है एलिमेंट,
फॉर्मूले से पता लग रहा है ये स्मॉल की बात करें, स्मॉल डी बी मतलब, और डी एल लेंथ के लिए मतलब छोटे से पार्ट के लिए क्या लगता है, अप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो इसके हम बात करेंगे आप इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो अगली हेडिंग क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ, हमारे पास आ जाएगा बायो-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। लॉ, इसकी जो एप्लीकेशंस है बेटा, पहला एप्लीकेशंस क्या है, देखिए रियलिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक सर्कुलर रिंग लूंगा, एक रिंग लूंगा, उसके सेंटर पर क्या निकालूंगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो इसके पहले एप्लीकेशंस के हेल्प से क्या हम निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग बोल सकते हैं हम इसको। और दूसरा एप्लीकेशन हम लेंगे, किसी फाइनाइट लेंथ के वायर से उसकी किसी डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दोनों एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पहला एप्लीकेशंस हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड at center of circular wire, हमें क्या करना है, पहला इससे एप्लीकेशन की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमें किसी सर्कुलर वायर के सेंटर पर निकालना है, ठीक है। देखिए बताता हूँ कैसे इसका एप्लीकेशन लगेगा। सपोज मेरे पास ऐसा एक सर्कुलर वायर है, ऐसा, गॉट माय पॉइंट, सर्कुलर वायर है, इस टाइप से इसमें करंट जा रहा है ऐसा, ठीक है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, इससे करंट इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या मान लिया, ओ इज व्हाट, सेंटर पॉइंट। इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमने मान ली क्या, आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण इसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। पहली बात मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो अगर आपको सर्कुलर लूप देता तो उसमें क्या करते हैं आप, थोड़ा सा राइट हैंड पाम को हम चेंज करेंगे, कैसे कि जो फिंगर्स होते हैं वो रखेंगे हम किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और अंगूठा किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है, राइट हैंड में रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है बेटा, क्रॉस इनसाइड द बोर्ड लग रहा है। क्रॉस का मतलब क्या, इनसाइड द बोर्ड, क्योंकि करंट हमारे पास ऐसे आ रहा है, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पर रियलिटी में क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो चीज़ है ये ऐसे, अच्छा लूप को मैं ऐसे ना बनाकर कुछ ऐसा बना देता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, इस लूप को चेंज कर देता हूँ, ऐसे, ठीक है ना, ताकि ये जो दोनों पॉइंट्स है कहाँ पहुँच जाए, सेंटर पे पहुँच जाए इसके, ठीक है ना। ये बहुत पास है इसके पॉइंट्स, इस टाइप से, ठीक है ना। और इसकी रेडियस कितनी हो गई हमारे पास, आर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि जब मैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तो पहली बात तो इसका एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, दूसरा हमें क्या निकालना है, इसमें थीटा निकालना पड़ेगा। रेडियस तो हमें इसमें दे रखी है 4πr²। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहली बात तो क्या होगा कि जो वायर इसमें एक छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, और ऐसे करके आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए छोटा सा पार्ट लिया मैंने, कौन सा वाला, ये हिस्सा, इसको मैंने ए बी पार्ट बोल दिया, फिर ये आपका सी हो गया तो बी सी पार्ट हो गया, फिर ऐसे डी पार्ट हो जाएगा, फिर ऐसे ई पार्ट हो जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर ये क्या होगी, कंप्लीट रिंग बनेगी, कंप्लीट सर्कुलर वायर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, इसका छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ मैं, स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। इस एलिमेंट को लिख लिया डीएल। अभी डीएल डीएल क्या होगा, ऐसे आगे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। रेडियस की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ये आपकी रेडियस हो गई। तो रियलिटी में इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स, इनके बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। एक स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर करा, उस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस स्मॉल डीएल के पार्ट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा स्टूडेंट्स, dB बराबर म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4π एंड दिस इज कैपिटल आर का स्क्वायर। नाउ थीटा इज व्हाट, थीटा एक्चुअली में कितना बनना है हमारे पास 90 डिग्री। एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर, डीएल आपका आगे जा रहा है, आर आपका इधर जा रहा है। भाई ये जो डीएल है, ये छोटा डीएल, फिर ऐसा डीएल, फिर ऐसा डीएल, डीएल किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, मैं आपको और थोड़ा समझा देता हूं। इस रिंग का ये पार्ट मान लीजिए डीएल मान लिया आपने, तो डीएल किधर आएगा, इधर रेडियस किधर आएगी, आर इधर। मान लीजिए डीएल का छोटा पार्ट आपने ये ले लिया, ये डीएल, तो डीएल की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर, रेडियस किधर आ जाएगी, इधर आएगी। तो हर एक पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल बनेगा, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो डीएल इधर चलेगा और आर आपका इधर चलेगा।
तो हर एक पॉइंट की बात करूँ तो डीएल के बीच में और आर के बीच में जो एंगल बन रहा दिस इज 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, साइन 90 आ जाएगा, थीटा 90 रखोगे तो 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 1। तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया। तो यहाँ से डीबी कितना आ जाएगा बेटा, डीबी आपके पास आ जाएगा दिस इज व्हाट म्यू नॉट, करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, करंट का वैल्यू मैंने नहीं देखा, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, आई डी एल और ये हो गया कितना साइन 90 डिवाइड बाय 4 पाई एंड आर का स्क्वायर। सो साइन 90 इज 1, तो ये कितना हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। वाह वाह सर मज़ा आ गया, क्या बात है, ठीक है ना। तो डी बी बराबर कितना आ गया म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे तो पूरी रिंग का चाहिए, क्या चाहिए पूरी रिंग का, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो जब इंटीग्रेशन कर दो ऐसे खुपच डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। अच्छा रियलिटी में यहाँ से जो डी एल की बात करूँगा तो लिमिट लगानी पड़ेगी। तो देखिए डी बी की लिमिट 0 से b तक, ये लिमिट 0 से कंप्लीट रिंग की बात करूँ तो रियलिटी में हमारे पास वेरिएबल क्या है डी एल, छोटे छोटे डी एल डी एल डी एल डी एल मिलाकर पूरी रिंग बना रहा हूँ। तो इसका पूरा फेरी फेरी आ जाएगा, ये सरकमफरेंस बोल सकता हूँ उसको। तो लिमिट आ जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा डी बी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा b, यहाँ से आपका म्यू नॉट और आई आपका कॉमन और ये हो गया कितना 4 पाई आर स्क्वायर भी कॉमन, ये हो जाएगा डी एल 0 से 2 पाई आर तक। तो b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, कितना हो जाएगा l 0 से 2 पाई आर, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। गॉट माई पॉइंट। तो l का वैल्यू कितना गया 2 पाई आर। तो क्या यहाँ पर हम 2 पाई आर से काट दें, ये और ये कैंसिल आउट, 2 बार r से r गया। तो b कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। रट लेना चाहिए, 10 बार पूछा आपसे कभी पूछा जाए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r। तो सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r। यूनिट इसका क्या हो जाएगा टेस्ला, यूनिट क्या हो जाएगा टेस्ला, ठीक है ना। जिसे आप पूरा कंप्लीटली नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखते हैं। कंप्लीट वायर के सेंटर पर आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन में 2r हो गया, ठीक है। चलिए ये पहला एप्लीकेशन हो गया। इसके बेसिस पर आपको एग्जांपल के क्वेश्चंस कई बार आते हैं। कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर समझाता हूँ आपको कैसे आएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपको दे रखे एग्जांपल पर बेस, ठीक है। देखिए अगर कंप्लीट रिंग का हमारे पास होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो हाफ रिंग का कितना हो जाएगा चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। तो बी एट सेंटर कितना आया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। गॉट माई पॉइंट। अब हमें क्या बात करना है इसके सेंटर पॉइंट पर, तो निकाल लिया हमने। अब इसके हाफ रिंग की बात करनी। तो अगर हाफ रिंग का कैसे बोला फॉर हाफ सर्कुलर वायर, ऐसे बना दिया। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया वो। ये वायर आपका करंट जा रहा है ऐसे, आई जा रहा है, यहाँ पर आई जा रहा है और यहाँ पर भी आई जा रहा है। अच्छा अभी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है, अगर स्ट्रेट वायर है और वो उसके एक्सिस से पास होकर जा रहा है, किसके वायर जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये जैसे एक वायर है आपके पास और ये इसी पॉइंट ओ से क्या होगा पास होकर जा रहा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0। अभी आप याद रखिएगा, मैं इसके बारे में आपको डेरिवेशन करवाता हूँ। अभी यहाँ पर बात करूँ तो करंट कितना जा रहा है आई, सेंटर पर होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। फुल रिंग के लिए, आधी रिंग के लिए कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो यहाँ B8O कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r का आधा 1/2। तो रियलिटी में कितना हो जाएगा ये म्यू नॉट आई अपॉन में
4r। तो कंप्लीट रिंग के लिए म्यू नॉट आई अपन में 2r और हाफ रिंग के लिए कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपन में 4r। अलॉन्ग द एक्सिस अगर कोई वायर पास हो रहा है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे ये वायर है, ये वायर यहाँ से अगर पीछे मैं और इंक्रीज करता हूँ तो ओ से पास होकर जा रहा, ऐसे ये वाला वायर भी ओ से पास होकर जा रहा, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को लेकर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द वायर, ठीक है ना। सपोज पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड of wire, magnetic field along, या magnetic field due to rod, magnetic field due to rod along with, क्या चीज़ है यहाँ पर, ये हमने एक रॉड ले ली, ठीक है। इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी L है, ठीक है। यहाँ से किसी पॉइंट के ऊपर हमने ऐसे एक पॉइंट मान लिया P पॉइंट, जिसमें हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। करंट की बात करूँ, रॉड को मैंने पूरा जूम कर दिया, इसमें जो करंट जा रहा है, करंट इस साइड जा रहा है, तो हम उसको ऐसे मार्क कर देते हैं, कुछ करंट की डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं, तो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है ना। कुछ अजीब सा दिखेगा, इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो ऐसे मान लीजिए ये एक रॉड है, डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट आपके पास क्या है P है, ठीक है। इसको थोड़ा और ब्रॉड कर देता मैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जा रहा है, ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है, दोनों के बीच की जो लेंथ है वो क्या है L है। हमें इस पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अलॉन्ग द रॉड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अलॉन्ग द रॉड अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है भाई 0 आ जाता है, कितना हो जाता है 0 आ जाता है। कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिलेटिव में आप क्या करेंगे, रिलेटिव में आप ये करेंगे कि यहाँ पर x पे जाके dx का एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आप मान लीजिए कुछ भी r मान लीजिए, यहाँ से आप x पे गए, कितना डिस्टेंस x पे जाकर आपने छोटा सा एलिमेंट लिया dx वाला, x पे जाके क्या एलिमेंट लिया dx का एलिमेंट लिया, इस dx वाले एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा dB, व्हाट माय पॉइंट, ठीक है भाई dB मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर dB इक्वल टू म्यू नॉट आई, dl कितना है हमारे पास dx अपॉन 4 पाई, r की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, देखिए dx की बात करूँ तो dx से आगे की तरफ बढ़ रहा है और हमारा अलॉन्ग द जो पॉइंट डिस्टेंस है x वाला वो भी इधर ही है, मतलब dx भी इसी डायरेक्शन में है। आपका जो dx है, ये जो dx है इसकी डायरेक्शन भी यही है और x की डायरेक्शन भी क्या है यही है। क्या दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास थीटा कितना हो गया सर, इस कंडीशन के लिए थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 यहाँ रखो, तो साइन 0 कितना होता है 0। तो रियलिटी में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस कितना आ जाएगा बेटा, P बराबर कितना आ जाएगा 0, क्या अलॉन्ग द वायर, अलॉन्ग द वायर जहाँ से उसकी एक्सिस पास होकर जा रही है, तो वहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा dx और r के बीच में हम एंगल निकालते हैं। मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था dl और r के बीच में एंगल होता है, dl हमारा ये dl की जगह dx हो गया, r की जगह क्या हो गया x हो गया, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया आपके पास 0 आ जाएगा। तो कोई भी वायर है अगर उसके एक्सिस से पास होकर जा रही है, करंट पास होकर जा रहा है और उसी एक्सिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो बिल्कुल क्या बोलना है आपको 0, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसका एक और एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। चलिए जी अगला लिखिए मार्कर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। देखिए फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी बायो-सैवर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन लगेगा, ठीक है ना। ये हमने एक ले लिया और पहले हेडिंग डाल लेते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है ना, कैसे? ये हमने एक छोटा सा वायर लिया, ठीक है, एक फाइनाइट लेंथ का क्या लिया, एक वायर लिया, असिस्टेड वायर ऐसे, ठीक है। तो इसको सही बनाऊँ मैं ऐसे, इसका ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसके मिडिल पॉइंट ओ से मैंने एक पॉइंट ले लिया ऐसा, यहाँ पर पॉइंट पी ले लिया, जिससे मुझे क्या कैलकुलेट करना, मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में जो करंट है बेटा, वो करंट ऐसे आई जा रहा है इसमें, ये जो डिस्टेंस ऐसे मैंने मान लिया डी, एक एंगल अपना यहाँ से बनेगा ऐसे, और एक एंगल इसने बॉटम से बना लिया ये, ठीक है। ये जो एंगल्स है इनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं। ऊपर वाला जो एंगल है इसे मैंने बोल दिया θ1, नीचे वाला जो एंगल है हो गया θ2, ये ऐसा आ गया और ये एंगल ऐसा आ गया, एक θ1 हो गया, एक θ2 हो गया। हमें इस पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। करंट कैसे जा रहा है बेटा, ऐसे ऊपर जा रहा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये हो गई। इस वायर की लेंथ हम L मान सकते हैं, कंप्लीट जो वायर की लेंथ है वो कितनी मान ली मैंने, L मान ली। व्हाट माय पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लिया O, ठीक है। अब पहली बात आती है इसका डायरेक्शन क्या आएगा। भाई करंट देखते हैं, राइट हैंड पाम रूल याद कीजिए, जिसको हम नॉक नॉक रूल भी बोलते हैं। करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक, मेरी फिंगर्स कहाँ जा रही है, अंदर, मतलब इस पूरे फेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, क्रॉस। तो बी हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई, बी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी यार, क्रॉस आ जाएगी। बी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, क्रॉस। अब हमें करना है क्या, इस जो वायर है, स्ट्रेट वायर, जो फाइनाइट लेंथ का वायर है ए बी, इसको हमें तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है कि मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट ले लूँ, क्या करूँ, एक एलिमेंट ले लूँ, यहाँ से मैं वाई पे जाएगा, एक डी वाई का मैंने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, वाई पे जाके डी वाई का क्या ले लिया, एलिमेंट। कंसीडर एलिमेंट डी वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई। तो जब डी वाई पे इस पे एलिमेंट लूँगा तो रियलिटी में इस डी वाई के दोनों पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ मिला देता हूँ ऐसे, एक पॉइंट ये और ये एक पॉइंट यहाँ, ऐसे मिला देता हूँ, तो ये एंगल मैंने मान लिया कितना, फाइव, और ये जो छोटा सा एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, d5 बनेगा। एक एंगल मान लिया फाइव और दूसरा कितना बना मेरे पास, d5 बना, ठीक है ना। तो फाइव और d5 की यहाँ बात होगी। तो मैंने क्या करा, y पे जाके dy का एक एलिमेंट लिया, dy, इस dy के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, dB। तो रियलिटी में क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ dB लिखना चाहूँ, dB, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I, ठीक है ना, ये हो जाएगा dy। दूसरी बात, यहाँ पर एंगल देखिए, ये एंगल अगर फाई है तो ये 90 हो जाएगा। क्या ये आपका dy ऊपर जा रहा है, और ये वाला एंगल, अगर इसकी एंगल की बात करूँ तो क्या 90 - 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 - 5। तो dy के बीच में और आपका जो रेडियस r, ये रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, ये रेडियस स्मॉल r हो जाएगी। इसके बीच में ये रेडियस ऐसे जा रही है, dy आपका ऐसा जा रहा है। आउटर अगर बात करूँ ये वाले एंगल की, देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, कुछ ऐसे आ रहा है ऐसे, और आपको जो dy है वो ऐसे जा रहा है, dy उधर जा रहा है और ये आपका r इधर आ रहा है। अगर मैं ये एंगल लूँ तो 90 + 5 आ जाएगा दोनों के बीच में, या फिर मैं नीचे से ऐसे बात करूँ, ये वाला एंगल की, ये जो एंगल, ये कितना हो जाएगा, 90 - 5। दोनों में से कोई सा भी एंगल ले सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या ले लिया, इन दोनों के बीच में dy और r के बीच में जो बनने वाला एंगल है थीटा, वो कितना आएगा हमारे पास, 90 + 5। क्या आ जाएगा, 90 + 5। तो देखिए यहाँ पर कितना dy sin थीटा, पहले मैं sin थीटा रख लेता हूँ, डिवाइड बाय 4πr का स्क्वायर। तो थीटा कितना लेना हमें, 90 + 5। तो यहाँ से dB कितना हो जाएगा बेटा, क्या dB आपके पास हो जाएगा म्यू नॉट I, छोटा सा एलिमेंट dy था, ये हो जाएगा sin 90 + 5 अपॉन में 4πr का स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, sin 90 + 5 cos 5 होता है क्या, तो म्यू नॉट I, ये हो गया dy, ये हो गया cos 5 अपॉन में 4πr का स्मॉल r का स्क्वायर। अब देखिए रिलेटिव में जो ट्राइंगल है छोटा सा है, इसको मैं बाहर निकाल कर कुछ बनाऊंगा इधर। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, ये कुछ ऐसा बन गया हमारे पास, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका O था, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ Q नाम देता हूँ। तो ये आपके पास पॉइंट Q हो गया और ये आपके पास पॉइंट P हो गया। ये एंगल आपके पास कितना बना था बेटा, 5 बना था, ठीक है ना। इसको आप ऊपर से जब आप मार्क करके ऐसे लाए थे ना ऐसा, ये एंगल, तो ये एंगल आपके पास कितना बना था, D5 बना था।
तो रियलिटी में मुझे क्या करना है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास y है और ये लेंथ कितनी है d, और इसको मैंने कितना मान लिया r, क्या मान लिया r मान लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से पहली बात तो आपको dy की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए dy की, दूसरी आपकी वैल्यू चाहिए किसकी r की। तो फ्रॉम ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ओ क्यू पी की बात कर लो, या ओ पी क्यू लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, tan फाइव ले लेते हैं, tan फाइव इक्वल टू y अपॉन में d, y अपॉन में d, d का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d tan फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू फाइव, इस पूरी इक्वेशन का फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। d आपका कांस्टेंट है तो d बाहर रहेगा, ये हो जाएगा d अपॉन में d फाइव, tan फाइव इक्वल टू d अपॉन में d फाइव, और हो गया y, तो हो जाएगा d tan फाइव का हो जाएगा बेटा कितना sec स्क्वायर फाइव, ये हो गया d फाइव इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा dy अपॉन में d फाइव, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये dy हो जाएगा आपका, उसका उधर मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास d sec स्क्वायर फाइव और dy, तो ये तो आपके पास एक वैल्यू तो आ गई dy की, ठीक है। दूसरी बात, इसी ट्राइंगल से अगर मैं बात करूँ r की, तो हमें r की वैल्यू निकालना, तो r ये है और ये आपके पास फाइव है, ये आपको डिस्टेंस d है, d दे रखा है, तो क्या cos फाइव बराबर dy r लिख सकता हूँ, तो क्या r बराबर आपके पास d अपॉन में cos फाइव आ जाएगा, cos को ऊपर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा, cos को ऊपर ले जाइए तो जाएगा d sec फाइव, कितना हो जाएगा आपके पास d sec फाइव, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई r की। अब यहाँ पर हमने r की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली और dy की वैल्यू कर लिए। हमारे पास जो बायो सेवर्ट लॉ से ये एप्लीकेशन आया था, इसके अंदर मैं ये dy की वैल्यू और इस r की वैल्यू, दोनों वैल्यू को पुट करूँगा, दोनों वैल्यू को करूँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद dy इक्वल टू म्यू नॉट i, dy कितना आपके पास d sec स्क्वायर फाइव d फाइव इंटू ये cos फाइव एज इट इज रहेगा बेटा, डिवाइडेड बाय 4 पाई, r क्या है d sec फाइव, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो d sec फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उस वाले सेक्शन को रफ कर देता हूं मैं, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, अगर इसके आगे हम बात करें तो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है आपके पास, एक d से तो एक आपका ये d कैंसिल हो रहा, sec स्क्वायर फाइव से sec स्क्वायर फाइव कैंसिल हो रहा, जो बचा उसको लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास db बराबर म्यू नॉट i, और यहाँ पर आपके पास बचा कितना cos फाइव d फाइव, और नीचे आपका हो गया 4 पाई इंटू डी, ठीक है ना। एक d आपका यहाँ से बच जाएगा 4 पाई इंटू डी। अब इंटीग्रेट करना है आपको दोनों साइड, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो आपके पास हो जाएगा db, ये हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई डी, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या जाएगा cos फाइव, और आपके पास हो जाएगा कितना d फाइव। लिमिट की बात करूँ, एक इस एक्सिस के नीचे है तो नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 0 से b तक, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का θ2 से θ1 तक, लिमिट क्या आ जाएगी माइनस θ2 से θ1 तक। इंटीग्रेट कर लीजिए तो ये तो आपका हो जाएगा b, ये हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई डी, cos फाइव का इंटीग्रेशन sin फाइव, लिमिट θ2 से θ1 तक, लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास θ2 से θ1 तक आ जाएगी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ से रिलेटिव में आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है ना, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये आपके पास किसी भी फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से क्या जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट P के ऊपर। तो ये पूरा क्लियर, मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, किसी भी फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से, जैसे फाइनाइट लेंथ का वायर है इसकी वजह से इस पॉइंट P पे पूछा जाए, तो यहाँ से और टॉप से और बॉटम से बनने वाला एंगल हम ले लेंगे। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो के अंदर दो एप्लीकेशंस की बात करी, एक उसका रिंग की वजह से निकाला मैंने,
रिंग के सेंटर पे कितना होता है, दूसरा मैंने आपको फाइनाइट एलिमेंट का वायर बताया। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी वो डिस्कस करूँगा। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।